भगवान सिंगला जी, मधुकांत जी, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों और बच्चों, मुझे आज यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है। और मेरे 7 साल हो गए सेशन जज बने। मैं कई जगह वृद्ध आश्रम में गया हूँ। जितनी यहाँ सहूलियत है, जितना यहाँ साफ सफाई है, जितना अच्छा है वृद्ध आश्रम है, मैंने पूरे हरियाणा में कही है। और कुछ अगर इस तरह के इस लेवल के वृद्ध आश्रम को दिल्ली में पेड वृद्ध आश्रम है, जहाँ पर पैसे लेके जो प्राइवेट एजेंसी चला रही है, 20-25 हजार रुपये पर मंथ देती है। वहाँ भी जो है, एक मैं आश्रम में गया था चंडीगढ़ में, होते 3 सेक्टर में है पेड आश्रम, वहाँ भी इतनी सहूलियत नहीं है जितनी यहाँ है। मुझे तो ये वृद्ध आश्रम कम यूथ आश्रम ज्यादा लग रहा है। वृद्ध आश्रम किसी भी जो है बुजुर्ग महिलाएं को ऐसे नहीं लग रही कि कोई भी, क्योंकि जितने भी मैं वृद्ध आश्रम में गया ना, कुछ ना कुछ उनकी जो है चेहरे पे कुछ ना कुछ भाव थे जो देखती थी हम जब जाते थे हमारी तरफ। यहाँ पे सब खुश, ऐसा लग ही नहीं रहा। हमारे घरों में भी खुश नहीं है इतनी जो है बहुत। बाकी वृद्धों से जो है बच्चे बच्चे, हमारे वृद्ध जो है मोह माया में फंसे रहते हैं। मेरा बेटा, मेरा पोता। अब वो टाइम, अगर आपको सम्मान लेना है तो आपको अपना अधिकार के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि मोह माया मत रखो अपने बच्चों, पर अधिकार भी होना चाहिए। अगर मेरी मलकियत और मेरे 2 बच्चे और उनसे कहीं बंटवारा कर लो तो आधा कहेगा आप मेरे 2 दुकान, एक दुकान मेरी, एक मेरी। मतलब मेरा क्या, बुजुर्ग का क्या, उसकी बीवी का क्या, किसी के घर में पूछ के देखो, आधा मेरा आधा मेरा। मलकियत किसकी? मलकियत में। आपको बुजुर्गों को, ये जो हम भी जो बुजुर्ग होंगे, जो भी बुजुर्ग होंगे, अगर कोई काम आएगा तो आपकी बीवी काम, आपका लाइफ पार्टनर काम आएगा। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि बुजुर्गों को मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चों में मोह माया कम करो। पहले हम मन्नत मांगते थे जब शादी होती थी कि बेटा हो। अब उस टाइम नहीं मांगनी, बुढ़ापे में मांगनी है बेटा हो। अब तो असली मन्नत तो यही, बुढ़ापे में बेटा हो। बच्चा कैसे बनेगा? तो सम्मान तभी मिलेगा जब अधिकार मिलेगा। कुछ थोड़ा सा जो है ना मोह माया त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोर्टों में देखता हूँ, मेरा तो खुद मोह माया से जो बोझ हो गया। मैं तो अपनी बीवी को कहता हूँ, भाई मैं तो सारा अपना जब तक मैं मिलती जो ना अपन दोनों भी जाते, बच्चों को अपना कमाओ खाओ। तो सम्मान तभी मिलेगा। और गाँव में तो आप देखते हैं ना, मैं तो छोटे शहर का बहुत बुरा हाल है। और बुरा मत मानना, जो जितनी लेडीज बैठी है, बहुत मेजोरिटी हाथ उनमें लेडीज है। बेटा फिर भी थोड़ी बहुत माँ की तरफ झुक जाएगा, जैसे इस। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो भी अगर तुम उनकी सेवा करोगे, तुम्हारे माँ बाप की दूसरे घर में कोई लड़की सेवा करे। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान कौन होता है? भगवान कौन होता है? भगवान जो हमारी रक्षा करे, जो हमें खाना दे, जो हमें पाला पोसे, जो हम बचपन से जो है हमें सब कुछ दे, वो भगवान होता है। तो माँ बाप भगवान है। भगवान को देखा है क्या किसी ने? तो मंदिरों में जाएंगे, वहां पर वो शिव जी के लग रहे पानी चढ़ाने, उसको घस दिया था। अरे इतने जो है अपनी माँ की पैर दबा लेते। आस्था रखो, भगवान में आस्था तब है, अगर घर में आस्था नहीं है। भगवान देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। किसको तुम जो घर में माँ को दुखी करके मंदिर में जा रहे हो, तो क्या किसको बुला रहे हो? भगवान सब कुछ देख रहा है। यहीं आएगा, सब कुछ यहीं आएगा। मैं आज बता रहा हूँ, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कोर्ट का, इतने साल हो गए मैंने कोर्ट में देखा है। अगर किसी आदमी ने अपने माँ बाप को दुख दिया है, वो सुख नहीं, भगवान उसकी बिल्कुल मदद नहीं। तो ये बच्चों को भी मैं यही कहूंगा, माँ बाप से बढ़ के खुश नहीं। और बुढ़ापा क्या है? कुछ नहीं है। अगर जैसे खुश है
बुढ़ापा मानेंगे तो बुढ़ापा आएगा ना, हम तो जवान है, मानते ही नहीं। खुश रहो, खुश तो कर। घर में तो बहुत बुरा हाल है, मैं बताऊं आपको। जो ये नाटक देख रहा था ना, ये नाटक नहीं था। आप देख लो कौन कह रहा है नाटक, ये नाटक था। हर आदमी के घर में है, मेरे घर में भी। तो करो सुधार, कई मजबूर भी लोग हैं, पर कोशिश करोगे तो जो है। ये भगवान है, घर में ही मंदिर है, और किसी दूसरा अपने घर से ही शुरू हुआ। और आज से ही सच कह रहा हूं, जो माँ बाप की सेवा करेगा भगवान उसके बच्चों को भी उतनी ही जो है तरक्की, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। और बुजुर्गों को तो मैं कहता हूँ मैं खुश रहा करो, सब आदमियों को कहता हूँ खुश रहो, वैसे ही खुश रहा करो। दुख तो सबकी जिंदगी में, जवानों की जिंदगी में भी दुख है। आजकल तो जो है कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं है। बस एक शेर सुना देता हूँ मैं। रुसवाइयाँ बहुत है जिंदगी में, रुसवाइयाँ जो बहुत है जिंदगी में, पर मैं भूल ही गया के लिए बेवजह मुस्कुराने का मजा ही कुछ हमारे को तो इतना पोइट्री आती नहीं है, पर मकसद यही है कहने का कि भी कोई ऐसा आदमी नहीं है। बच्चे भी आजकल है ना पढ़ाई के बोझ में दबे पड़ गए, उनके भी पूरी टेंशन है। आपके पास सोचना टेंशन नहीं है, टेंशन कोई आदमी ऐसा नहीं है, टेंशन बस आपने लेनी नहीं। टेंशन सबके है, छोटे